अस्सलामुअलैकुम डियर वी स्टूडेंट, अस्सलामुअलैकुम। मैं नदीम इकबाल वीयू लेवल एकेडमी से। तो जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जब आप जो है नेसम और एएफडी को इंस्टॉल करके उसको रन करना सीख लेंगे, तो ये पिछली वीडियो में मैंने बताया था और एक छोटी सी असाइनमेंट भी बताई थी। तो आज हम असाइनमेंट को करते हैं। तो जल्दी से जो भी चैनल पे अभी नए हैं वो जल्दी से चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किया। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें कमेंट्स बॉक्स में बताया करें। तो असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। 20 मार्क्स की ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। असेंबली लैंग्वेज थोड़ी सी इसमें कोडिंग जो है वो मुश्किल होती है, तो इसलिए काफ़ी टाइम इस पर लगता है बनाने पे। अगर थारोली हम सारी कमांड्स वगैरह याद की हो तो फिर थोड़ा सा इजी होता है। पहली असाइनमेंट जो है 18 इसकी लास्ट डेट है। तो सर ने ये रूल हमें सिर्फ बताया है कि आप 0 मार्क्स जो है वो लेंगे अगर डेट के बाद सेंड करेंगे। आपकी फ़ाइल करप्ट होगी, ओपन नहीं होगी, या किसी दूसरे स्टूडेंट से आपने कॉपी की होगा या इंटरनेट से देखा होगा। और किस फार्मेट में हमें देनी है? वर्ड फार्मेट के अंदर ही हमने अपनी फ़ाइल जो है ना वो हमने लोड करनी है, जो वर्ड फार्मेट के अंदर होगी। इसके अलावा हम किसी और फार्मेट के अंदर जो है वो सेंड, हाँ जी, और फार्मेट में हम सेंड नहीं कर सकते। तो इस वजह से किसी और फार्मेट के अंदर एक्सेप्ट भी नहीं होगी। पीडीएफ में, जिप फाइल में, रेयर में, पीपीटी में बना के सेंड कर दें या पिक्चर वगैरह की शक्ल में, तो ये हमारी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। फर्स्ट 6 लेक्चर जो है ये कवर करती है टॉपिक को। तो आपने क्या करना है, ईमेल के थ्रू भी जो है वो सर को सेंड नहीं करनी। इंटरनेट या अदर कोई भी इशू हो तो आप लास्ट वाली दिन में कह दें कि ये ऐसे इशू है, तो हमने तो इसलिए जल्दी से आपने असाइनमेंट की तरफ जाते हैं। पिछली असाइनमेंट में तो थोड़ा सा मैंने डिस्कस किया था कि राइट एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू ऐड ऑल द डिजिट ऑफ यूर VUID। तो मोस्टली स्टूडेंट के वो 9 डिजिट होते हैं VUID के। तो उन्होंने वो 9 के 9 डिजिट्स जो हैं वो आपने क्या करना है कि सेव करने। बिलफर्ज मैं यहाँ पे अपनी आईडी लिख देता हूँ, 190 20 26 59। तो यहाँ पे आप गौर करें कि कितने इसके डिजिट बनते हैं। 3 ये वाले हैं, 2 ये और 2 ये हैं, 6 और 3 9, टोटल 9 बनते हैं तकरीबन। हमने करना क्या है, स्टोर ऑल द डिजिट्स ऑफ VUID इन द मेमोरी। रजिस्टर की जो मेमोरी रजिस्टर्स हैं, असेंबली लैंग्वेज के सारा डाटा ये कैलकुलेशन होती है रजिस्टर के अंदर, डायरेक्ट कमांड उनके रजिस्टर्स को दी जाती है। तो वहाँ पे हमने स्टोर करना है। यूज़ लूप एंड जंप्स टू ऐड द डिजिट्स। वो सारे के सारे डिजिट्स हमने ऐड कर लिए। अब हमने लूप को या जंप कमांड को यूज़ करते हुए सारे के सारे डिजिट ऐड करने। एक कंडीशन है कि इफ़ द नंबर इज़ 0 देन द प्रोग्राम शुड ऐड द नेक्स्ट, ऐड द डिजिट, शुड नॉट ऐड द डिजिट एंड मूव टू द नेक्स्ट डिजिट। यानी अगर 0 आ जाए तो वो डिजिट को ऐड ना करे, अगले डिजिट की तरह चला जाए। स्टोर द सम इन एन अदर वेरिएबल। तो हमने क्या करना है, जो सम फाइनल हमें मिलेगा हमने किसी और वेरिएबल स्टोर किसी और में करना है और सम किसी और वेरिएबल में लेना है। और अपना ही VUID हमने इस्तेमाल करना है। आपने स्टूडेंट अगर आप कोई और इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। आपने वर्ड फार्मेट के अंदर फाइल को सेंड करना है। असेंबली लैंग्वेज जो है प्रोग्राम जो आपने बनाया होगा वो आपने वर्ड शीट के अंदर लगाना है। स्क्रीनशॉट ऑफ AFD डीबगर एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम। जब आपका प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो उस वक्त आपकी जो है आपने एक AFD की कमांड जो है स्क्रीनशॉट आपने जो है वो लगानी है। फिर जब फाइनल पे आपकी वैल्यू होगी तो तब आपने जो है उसको लगाना है। तो ये 3 इस तरह हिस्से जो हैं वो वर्ड फाइल के अंदर, हमें कोई भी वर्ड फाइल बिलफर्ज आप ऐसे कोई वर्ड जो है वो फाइल ओपन कर लेते हैं। टॉप पे अपनी आईडी वगैरह जो है वो आप लिख लेते हैं। लिखने के बाद जो भी प्रोग्राम है द सॉल्यूशन है हेडिंग वगैरह दे दें। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले अपनी जो भी फ़ाइल आपने जो बनाई है, बिलफर्ज मैंने ये फ़ाइल बनाई है, इसमें सारे फंक्शन लिखे हैं। तो ये यहाँ पे सेमी कॉलन यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई भी आप प्रोग्राम मसलन वहाँ से ला के मैं इस प्रोग्राम के अंदर जो है अपने जो भी उन्होंने क्वेश्चन यहाँ पे कहा करने के लिए वो मैं यहाँ पे एज ए कमेंट के तौर पे जो है ये लगा सकता हूँ इसके अंदर। तो मैं ऐसे आपके सामने जो है यहाँ पे जो भी जो है इसके यहाँ पे मैं ये लगा देता हूँ। तो ये एज ए कमेंट होगा, इसको कंपाइलर जो है इसका असेंबलर जो है वो रीड नहीं करेगा। तो ये ORG जो है 0
क्रॉस 0 100 जो है ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है कि कहाँ से हमने मेमोरी को यूज़ करना शुरू करना है रजिस्टर की। तो जब हमने स्टार्ट करना है कि डायरेक्ट हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, तो डेटा और आगे हमने कॉलन लिखा है, DW हमने एक वेरिएबल का नाम लिखा है जिसके अंदर ये सारी वैल्यू को हम स्टोर करना चाह रहे हैं। तो मैंने अपनी आईडी के सारे डिजिट्स को अलग-अलग जो है वो कॉमे की शक्ल में जितने डिजिट थे वो रख दिए। तो इसमें ऐड हो गए टोटल के लिए मैंने ले लिया है कि मैंने अपनी वैल्यू को जो है वो टोटल के अंदर रखना है। तो उसके बाद स्टार्ट ये हमने लिखा था, स्टार्ट जब के डायरेक्ट हमारा प्रोग्राम जो स्टार्ट करे तो मूव BX to 0 हमने इनिशियलाइज़ कर रहे हैं रे इंडेक्स टू 0 को। इसी तरह AX को भी हमने इनिशियलाइज़ 0 कर दिया है ताकि हमने इसके अंदर सम करना है, तो सम को भी हमने क्या किया है कि वो 0 इनिशियलाइज़ कर दिया है। तो अब हम डाटा जो है हमारा ऊपर वाला डाटा और BX के अंदर हमारा 0 इंडेक्स है, 0 इंडेक्स के अंदर 1 पड़ा हुआ है, तो उन दोनों को जब 0 इंडेक्स पे 1 पे देखेंगे तो 1 होगा, वो हम AX के अंदर रखेंगे। अब हम कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर कमांड के लिए मूव है, उसको करने के लिए हम मूव कमांड MOV इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लूप का लेबल हमने दिया है, लूप 1 लिखा है, साथ इसका जब भी लेबल लगाएंगे तो कॉलन लगाएंगे। तो कंपेयर AX to 0 हमने कहा कि अगर AX की वैल्यू 0 के अंदर, क्योंकि कंडीशन हमारी असाइनमेंट के अंदर ये दी हुई थी कि मैं दोबारा असाइनमेंट आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे देखें, इफ़ द नंबर इज़ 0 देन द प्रोग्राम शुड नॉट ऐड द डिजिट्स। अगर 0 आ जाए तो प्रोग्राम को ऐड नहीं करना। तो इसी तरह मैंने ये चेक कर लिया यहाँ पे, तो अगर ये आ जाए 0 तो मैंने कह दिया है यहाँ पे जंप हमने करना है, शॉर्ट जंप लेना है, JBZ ये सारी कमांड्स आपके जो हैंड आउट्स हैं इसके अंदर ये सारी की सारी कमांड जो हैं ये दी हुई हैं, वहाँ से आप अपनी कमांड्स वगैरह जो है देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये सारी कमांड्स दी हुई हैं, बताया भी हुआ है कि क्या क्या इसके अंदर है और कैसे ये एग्जीक्यूट होनी है कमांड। तो ये हमने कह दिया नो ऐड की तरफ हमने जाना, यानी ऐड नहीं हमने वैल्यू को करना, वो मैंने यहाँ पे लेवल दिया हुआ नो ऐड BX to 2। तो मैंने इसकी नेक्स्ट वैल्यू के लिए नेक्स्ट इंडेक्स की तरफ जाने के लिए BX के रजिस्टर के अंदर 2 वैल्यू जो है वो ऐड कर दी, 2 बिट्स के अंदर जो है आगे जंप करता है। तो ये नेक्स्ट डिजिट की तरफ चला जाएगा क्योंकि मैंने तो उसको ऐड ही नहीं करना। अगर वो 0 आ जाए बिलफर्ज ये देखें 1 और 9 तो ऐड हो जाएगा, लेकिन जब 0 आ जाएगा तो उसको हम ऐड नहीं करेंगे। तो ये आगे हमने कोई भी कंपेयर कर लिया BX की वैल्यू को उसकी लिमिट से बाहर दे दी कि ये टोटल जो है ये 9 वैल्यू है। तो ये अगर 0 से स्टार्ट करता है तो ये 9 वैल्यू हैं, तो ये 16 तक जो जाएगा। तो हमने कोई भी आप 18 20 यानी उसकी लिमिट से बाहर कोई वैल्यू हम गेस कर लेंगे ताकि हम ये सिर्फ चेक करना है कि ये उसकी वैल्यू से बाहर तो नहीं है। आर एट द लास्ट यही वाला कमेंट जो है ये यहाँ पे भी हम ऐड कर सकते हैं कि ये लास्ट पे तो नहीं है, हमने ये देखना है कि उसकी बाहर से इनसे चला गया है। तो अगर ये देखें ये हमारा 9 था, हम यहाँ पे आ गए थे, ये कंपेयर हम कर रहे थे, तो वापस हम लूप की तरफ चले जाएंगे यहाँ पे, यानी हमने ऐड नहीं किया। अगर 0 के अलावा जैसे 9 है 2 है ये वाले नंबर हैं, मसलन अगर हमारे के इंडेक्स के अंदर जो है वैल्यू को 2 आती है, वो तो 0 तो नहीं होगी 2 होगी, तो ये यहाँ पे क्या करेगा उस वैल्यू को उठाएगा AX में रख देगा डाटा प्लस उसका इंडेक्स को साथ लगा के AX में ऐड कर देगा। वो हम क्या करेंगे AX को मूव कर देंगे, टोटल हमने उसने कहा था एक सेपरेट वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है, तो ये हम इसके अंदर रख देंगे, फिर इसके इंडेक्स को चेंज कर देंगे, फिर कंपेयर करेंगे, फिर लूप की तरफ वापस चले जाएंगे। तो इस तरह हमने अगर ये होगा तो यहाँ पे फिर डायरेक्ट को लूप बाहर आ जाएंगे, फिर इधर चले जाएंगे। तो इस तरह ये मूव, और ये लास्ट वाली वैसे क्लोजिंग ब्रैकेट होती हैं, ये टर्मिनेट हमने करने के प्रोग्राम हमारा जो है वो एंड हो चुका है। तो इस तरह हमारा जो है ये प्रोग्राम मूव करता जाएगा ताकि जब तक ये लास्ट वाली वैल्यू जो है ये आ जाए। तो ये फाइल बनाई हुई है, फाइल बनाने के बाद आपने क्या करना है इसको सेव करना है, और सेव करना है, सेव कैसे करना है मैंने पहले सेव की हुई है, तो मैं इसको सेव एज़ कर देता हूँ नए नेम से। मसलन मैं देखो पिछले मैंने प्रोग्राम के अंदर बताया था कि जो C ड्राइव है बाय डिफ़ॉल्ट आपने उसके अंदर सेव करना है, आपने सिलेक्ट कर लेना है CS। मैंने ये पिछले जो है वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने बताया था कि CS 401 के अंदर जो है ये आपने सेव करनी है। तो ये मैंने पहले 6 दिया हुआ था, अब मैं इसको मसलन प्रोग्राम 7 का नाम देता था, ASM असेंबलर के नाम से आपने सेव करनी है फ़ाइल। ये जी हमारी फ़ाइल जो है जो हमने नोट पैड के अंदर बनाई है, तो ये सेव हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, जो हमने सीखा है कि हमने डॉक्स जो बॉक्स को जो ऐड कर ली है, तो मैं यहाँ पे डॉक्स लिखता हूँ तो वो डॉक्स बॉक्स हमारा हो जाएगा।
तो सारा प्रोसीजर मैं दोबारा बता रहा हूँ। पहले हम इसको माउंट करेंगे ताकि अपनी सी ड्राइव की मेमोरी जो है वो यूज़ की जा सके। माउंट कहाँ पे माउंट मैंने करना है, सी ड्राइव में करना है। सी मैं उसका एड्रेस देता हूँ :/ और CS401। ठीक है, ये इसकी वैल्यू। तो मैंने क्योंकि ये फोल्डर बनाया हुआ सी ड्राइव के अंदर, मैंने दे दिया कि मैंने सी को माउंट करना है और ये एड्रेस उसका पड़ा हुआ है, यहाँ पे मेरी फाइल है। तो मैंने ओके कर दिया। इसको कहता है कि सी ड्राइव यहाँ पे माउंटेड एज लोकल डायरेक्टरी के तौर पे जो है मैं उसके अंदर जो है सी ये लोकल डायरेक्टरी के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं सी ड्राइव के अंदर सी लिखूँ, जिस ड्राइव में भी जाना हो वो ड्राइव का नेम लिखते हैं, कॉलन लगा के एंटर कर देते, ड्राइव में आ गए। अब मैं लिखूँगा नासम, NASM नासम। मैंने अपनी फ़ाइल का नाम दिया था EX07, आपके सामने फ़ाइल का नाम दिया था .ASM। तो मैं यहाँ पे इसको एंटर करके देखूँ तो इसका मतलब मैं चेक कर लूँ को एरर तो नहीं, अगर एरर होगी तो यहाँ पे वो बता देगा। देखें उसने कोई प्रॉब्लम नहीं दी, इसका मतलब हमारी फ़ाइल जो है वो ठीक है। अगेन हम लिखेंगे NASM नासम EX07 हमारी फ़ाइल का नाम था, .ASM आ जाएगा। हम हाइफन लिखेंगे, वो मैं कि इसको ऑब्जेक्ट फाइल में अब इसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ मशीन लैंग्वेज के अंदर। तो आप फाइल का नाम लिखें EX07.com। तो ये ऑब्जेक्ट फाइल, साथ ही मैं इसको लिस्टिंग कर लेता हूँ ताकि उसको एक ऑर्डर के अंदर दे दे। तो मैंने इसके -L लिखा है और फिर मैं अपनी फ़ाइल का नेम जो है वो लिखूँगा 07.lst। ये आपने ध्यान से देखना है कि ये 1 नहीं LST है। एंटर करेंगे, देखें कोई भी एरर नहीं है, तो ये सी ड्राइव के अंदर जो है वो दोबारा हमारी फ़ाइल आ गई। तो अब मैं इसको AFD लिखूँगा, यानी मैं रन करने लगा जो मैंने अभी ऑब्जेक्ट फ़ाइल क्रिएट की है। तो AFD लिखना है शुरू के अंदर आपने, और आपने अपनी फ़ाइल जो आपने बनाई अभी 07.com, हम इसको रन कर रहे हैं फ़ाइल को। तो अभी रन करेंगे तो ये आपके सामने AFD जो है NASM उसका डीबगर जो है ये कंपाइलर ओपन हो चुका है और ये फ़ाइल हमारी जो है ये भी लोड है कि कैसे कैसे उसने ऐड करना फ़ाइलों को, क्या करना है। तो यहाँ पे और इसके बाद हमने F2 जो कीबोर्ड से प्रेस करते जाना है तो हमारी फ़ाइल जो है ये रनिंग होना शुरू। देखिए फाइल 0 लाइन उसने रीड की है। 0 लाइन रीड करने के बाद उसने वैल्यू जो है ये साथ साथ आप देखते जाएंगे कि ऊपर देखें यहाँ पे जो है अगर आप गौर करें तो इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे 1 जो है ये यहाँ पे आपको शो हो रही है, क्योंकि पहली वैल्यू जो है वो फाइल के अंदर जो है वो 1 थी। यहाँ पे आप इसको गौर करें, जो मैंने फ़ाइल बनाई थी यहाँ पे देखें 1 है। तो AX रजिस्टर के अंदर 1 वैल्यू जो है ये लोड हो चुकी है। तो अगेन जैसे प्रेस करते जाएंगे वो उसकी आइटरेशन को चेक करेगा। उसके बाद उसने सेकंड वाली वैल्यू के लिए है, अब देखिए 9 उसके अंदर आ गया जब आइटरेशन उसने कंप्लीट की। 10 आ गया, इस तरह आपने जो है 12 आ गया है। ऐड करते जाएंगे, आप इसको चेक करते जाएंगे। यहाँ पे आपका रिज़ल्ट जो है ये आप बार बार F2 को आपने प्रेस करते जाना है। ये 4 वाली वैल्यू पे आ गया है, 6 पे आ गया है, क्योंकि जब ये 10 से बड़ी वैल्यू हो जाए तो उसका रिज़ल्ट ये हेक्साडेसिमल के अंदर जो है वो शो करता है। हेक्साडेसिमल यानी 1 2 3 9 तक तो एज इट इज़ लिखते हैं, जब 10 आता है तो A शो करता है, इसी तरह 11 आ जाए तो B, 12 आ जाए तो C, इसी तरह ये शो करता है। तो ये आपके सामने अब हमने असाइनमेंट के अंदर, क्योंकि ये मैंने इसको आगे रन कर लिया है, तो दोबारा हम क्या करते हैं कि एक स्क्रीनशॉट सर ने कहा था कि स्टार्ट में जब आपने है प्रोग्राम को स्टार्ट करना है उस वक्त लेना है और जब एंड करना है तो उस वक्त लेना है। तो मैं अगेन इसको एक दफ़ा जो है वो रन करता हूँ, क्योंकि आपने स्क्रीनशॉट इसका लेना था। जैसे स्क्रीनशॉट लेंगे मैं ऐसे बता देता हूँ कि बिलफर्ज आपने यहाँ पे फ़ाइल हमने ओपन की हुई है, यहाँ तो हमने प्रोग्राम फ़ाइल देनी है। ये मैं पहले वो कॉपी कर लेता हूँ कि जो प्रोग्राम की फ़ाइल है ये आपने जो है ये देनी है। ये अब यहाँ पे एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे अपनी वर्ड फाइल के अंदर। जो सोल्यूशन जो प्रोग्राम जो आपने लिखा है असेंबली का, वो ये मेरे ख्याल के अभी वो कॉपी नहीं हुई फ़ाइल इसकी। 1 मिनट, मैं दोबारा कॉपी का तो सिलेक्ट कर लिया हमने, इसको कॉपी करते हैं।
को कॉपी करने के बाद आपने वर्ड फाइल के अंदर देखें वो सारी की सारी फाइल आपकी जो है वो पेस्ट हो जाएगी। पेस्ट होने के बाद आपने जो है स्क्रीनशॉट हमने लगाना है AFD का। फर्स्ट रखने के पहला हम स्क्रीनशॉट लगा रहे हैं, तब उसी को हम ओपन कर लेते हैं अपनी फ़ाइल को। यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और फाइल के अंदर जो है हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारी स्क्रीन के अंदर जो है स्क्रीनशॉट जो है ये लग चुका है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको पहले स्क्रीनशॉट जो भी आपने लिया है इसको आप क्या करें कि पेंट में ले जाएं, पेंट के अंदर इसको पेस्ट कर दें और फिर उसके अंदर से आप सिर्फ उतने हिस्से को आप सिलेक्ट कर लें और सिलेक्ट करने के बाद कॉपी करें और अगेन वर्ड फाइल को जो है वो ओपन करें जहां आपने स्क्रीनशॉट जो है ये हाँ जी अभी मैंने यहाँ पे दिया था, तो यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर देंगे तो ये पहले वाला हो जाएगा। उसके बाद आप F2 प्रेस करते जाएंगे जब तक कि ये फ़ाइल हमारी एंड तक चली जाएगी। ये सारे नंबर जब तक ऐड कर लेगा, जब लास्ट वाला डिजिट्स इसका आ जाएगा तो तब आपने क्या करना है 0 पे, तो लास्ट वाली इसकी जो है वैल्यू को इसका फिर स्क्रीनशॉट लेंगे अगेन रनिंग करती हुई फाइल का, और इसको भी आप पेंट में एक दफ़ा पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट में करने के बाद फिर आपकी जो है उधर से आप उतनी उतनी सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और अगेन आप जो है वो फाइल के अंदर पेस्ट कर देंगे। तो ये जब फाइल हो जाएगी इसको आप सेव कर लें, किसी भी जगह पे डेस्कटॉप पे सेव कर लें और सेव करने के बाद आप अपना VuLMS ओपन करें और वहाँ पे इसको जो है असाइनमेंट को जो है वो लोड कर दें। इसकी बार बार प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगी कि ये बार बार कमांड जो है वो देना पड़ती है। एक ही दफ़ा हम फाइल बना के उसको बार बार सिर्फ डायरेक्ट नहीं रन कर सकते, किसी कमांड के थ्रू हमें वो लिखनी पड़ती हैं, इसलिए काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। तो नेक्स्ट जो भी वीडियो है उसके लिए आप सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।